इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसे दो अलग अलग थ्योरीज से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें से पहली है एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि इस ब्रह्मांड की बड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। वहीं दूसरी थ्योरी है मैक्स प्लैंक द्वारा दी गई क्वांटम थ्योरी, जो इस ब्रह्मांड की बहुत छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स इत्यादि। हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को किसी दूसरी वीडियो में विस्तार से जानेंगे। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नियम क्वांटम वर्ल्ड में लागू नहीं होते, वहीं क्वांटम थ्योरी के नियम हमारे बड़े ब्रह्मांड में लागू नहीं होते। इसी बात ने वैज्ञानिकों को चिंतन में डाल दिया कि क्या कोई ऐसी थ्योरी है जो क्वांटम वर्ल्ड और असली दुनिया को एक साथ एक्सप्लेन कर सके। इसी सवाल के जवाब के रूप में आई स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि क्वांटम वर्ल्ड और नॉर्मल दुनिया के सभी नियमों को मानती है। वह उसके नियम क्वांटम वर्ल्ड और असली दुनिया में भी लागू होते हैं। हमारी दुनिया में केवल 4 तरह की ही फोर्सेस मौजूद हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी। हमारे नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर ग्रेविटी काम करती है और क्वांटम वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस काम करती है। स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम वर्ल्ड और हमारी असली दुनिया के सभी नियमों का पालन करती है। जो भी हम हमारे आसपास देख पा रहे हैं वह मैटर है। अगर हम मैटर को छोटे स्केल पर देखें तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यदि हम मॉलिक्यूल्स को भी और छोटे रूप में देखें तो हमें एटम्स मिलेंगे, और एटम्स को भी और छोटे रूप में देखें तो हमें मिलेंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और इन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से भी छोटे होते हैं क्वार्क्स। और यदि हम इन क्वार्क्स को भी छोटे स्केल पर देखें तो हमें स्ट्रिंग्स मिलेंगे, जो कि एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग्स इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज़ है। स्ट्रिंग थ्योरी इन स्ट्रिंग्स का ही इस्तेमाल करके इन्वेंट की गई। स्ट्रिंग थ्योरी इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी को एम थ्योरी यानी मेम्ब्रेन थ्योरी और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह थ्योरी ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। पर स्ट्रिंग थ्योरी के साथ दिक्कत यह है कि वह अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है। वह अभी तक बस एक थ्योरी है, क्योंकि स्ट्रिंग्स इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के लिए उसके ऊपर लाइट पड़नी चाहिए, और फिर वह लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में जानी चाहिए, तभी वह ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। पर स्ट्रिंग्स इतने छोटे हैं कि लाइट उनको छू ही नहीं पाती। लाइट भी स्ट्रिंग्स से बड़ी है, इसलिए वह स्ट्रिंग्स हमें दिखती नहीं। पर इसका इलाज साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला। उन्होंने लाइट की वेवलेंथ को कम किया ताकि वो स्ट्रिंग्स के पास से गुजरने की बजाय सीधा उन स्ट्रिंग्स पे पड़े। पर इसका रिज़ल्ट उन्होंने ये देखा कि उसकी कम वेवलेंथ की वजह से लाइट की एनर्जी बढ़ गई, और इसी कारण उस एनर्जी से स्ट्रिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब सवाल यह आता है कि जब हम स्ट्रिंग्स को देख ही नहीं पाते तो हमने स्ट्रिंग थ्योरी को कैसे बनाया। हमने बस स्ट्रिंग थ्योरी को मैथमेटिकल रूप से एक्सप्लेन किया है, पर हम उसे अभी तक देख नहीं पाए हैं। और यही वह दुखद बात है कि स्ट्रिंग थ्योरी सभी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए भी अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट्स में बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना,
ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।